लुफिंग और ल्यूजियो को देख के बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लुफिंग ल्यूजियो से कह रहा होता है तुम बहुत ही ज्यादा लेट आए हो, अब बस वहाँ पे खड़े रहना बंद करो और मेरे पास आके बैठ जाओ। तो ये सुनते ही ल्यूजियो उसके पास बैठ जाती है। ये देख के वो दोनों कपल काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लड़के कहती है, हे भगवान, क्या वो ल्यूजियो उस गरीब आदमी के बहुत ही ज्यादा करीब नहीं है? आखिर वैसे कैसे कर सकती है? और सभी लोग उन दोनों के फोटोज खींचने लगते हैं। लुफिंग कह रहा होता है रियल वर्ल्ड में तुमसे मिलना ये वास्तव में काफी ज्यादा कठिन है। तो ल्यूजियो से कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तभी लुफिंग ल्यूजियो का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भागने लगता है। वो चिल्लाते हुए कहता है चलो कहीं और चलते हैं, और उनके पीछे पीछे काफी सारे लोग भी आने लगते हैं। तभी लुफिंग उसको लेते हुए एक गली में छिप जाता है और बाकी जो लोग होते हैं वो उसे ढूंढने में लगे हुए होते हैं। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं अरे आखिरकार वो कहाँ चले गया, वो हमारी गॉडेस को लेके भाग गया, वो ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है हमें ये श्योर करना होगा कि हमारी गॉडेस लियू क्या वो सेफ है कि नहीं। ये सब देखते लुफिंग कहता है क्या वो लोग चले गए, और ये कहते वो बाहर आने लगता है। तो लियू उससे कह रही होती है आखिर ये क्या चल रहा है, तुमने मुझे इतनी जल्दी यहाँ पे मिलने के लिए क्यों बुलाया? तो लुफिंग उससे कहता है तुम्हें जल्दी पता लग जाएगा। और ये कहते लुफिंग उसे एक टैक्सी में किसी जगह ले जाने लगता है जहाँ पे ल्यूजियो ड्राइव कर रही होती है। और वो कह रही होती है आखिर मैं ये गाड़ी क्यों चला रही हूँ? तो लुफिंग कहता है खैर ऐसे सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे इस रियल वर्ल्ड में ड्राइविंग पास नहीं मिला है, तो इसीलिए मैं गाड़ी नहीं चला सकता। तो लुजियो मैप ओपन करते हुए कह रही होती है ठीक है मैंने तुम्हारे लिए जीपीएस को ऑन कर दिया, तो बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? तो लुफिंग कह रहा होता है मेरा एक स्टूडेंट गैदरिंग है और तुम्हें वहाँ पे ये प्रिटेंड करना है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। जो कि सुनते ही लुजियो काफी हैरान होती है और उससे कहती है लेकिन पहले मैं कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं गई, लेकिन ये उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या तुमने सच में इसके लिए मुझे लंदन से यहाँ पे बुलाया है? तो लुफिंग कहता है सबसे पहले तुम उस जगह पे पहुंचो। लुजियो से कहती है मैं तुमसे फिर से पूछ रही हूँ क्या ये पॉसिबल है कि तुम 3000 सालों से एक दिन में फंसे थे? तो लुफिंग कहता है हाँ बिल्कुल, वैसे ये एक वंडल है और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा कि तुम्हारे लिए फैमिली से लगातार 5 स्लैश अपने आखिरी स्लैश पर हमेशा फेल क्यों हो जा रहे हैं। ये सुनने के बाद अचानक से लुजियो अपनी गाड़ी को रोक लेती है और उसे कह रही होती है क्या तुम सच में इसे ठीक कर सकते हो? तो लुफिंग कहता है हमारा मिशन पूरा होने के बाद मैं तुम्हें इसका सॉल्यूशन दूंगा, चलो एक प्रैक्टिस रन का आयोजन करे, बाद में जब तुम मेरे स्टूडेंट से मिलोगे तो तुम कहोगे कि तुम ही थे जिसने मेरा पीछा किया था और मुझसे रिजेक्ट होने के बाद भी तुमने हार नहीं माना और आखिरी में हम लोग मिल ही गए, तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है। जो कि सुनते ही लुजियो उसे बुरी तरीके से देखने लगती है। तो लुफिंग हंसते हुए कह रहा होता है ये बस एक एक्ट है, तुम्हें बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कि सुनते लुजियो चिल्लाते हुए कह रही होती है मैं मानती हूँ कि मैं वही थी जिसने तुम्हारा पीछा किया था, यहाँ तक कि रिजेक्ट होने के बाद भी आखिरकार हम लोग एक हो गए, और जब भी मैंने तुम्हारा पीछा करना जारी रखा तो मैंने हार नहीं मानी, तो इसलिए प्लीज मुझे मत छोड़ो। और ये सब बाहर के लोग देख रहे होते हैं, यानी कि कुछ लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तो वो लोग ये सब देख रहे होते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उसमें से एक बंदा खिरते हुए कह रहा होता है हे भगवान, गॉडेस लुओ सच में एक इस तरह के आदमी के साथ है, ऐसा कैसे हो सकता है? और उसी के साथ साथ वो ये ड्राइव भी कर रही है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना, मैं मरना चाहता हूँ। जो देखने के बाद लुजियो वहाँ से जाने लगती है। जो कि देखते ही लुफिंग उससे कह रहा होता है ये मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। इसी के साथ साथ वो लोग एसीपीडी एरिया में चले जाते हैं, जहाँ पे जाते हुए लुजियो कह रही होती है तो ये क्या वही जगह है जहाँ पे तुम्हारी गैदरिंग होने वाली है? तो लुफिंग कह रहा होता है गैदरिंग बस एक मजाक था, ये जगह पूरे एशिया में अवेकनर्स के ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ी जगह है। अवेकनर्स को जो शेडोल से मिलता है वो आइटम वो यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा वो नीलामी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ अलग अलग तरह के गिल्ड भाग लेते हैं। तो लुफिंग कह रहा होता है किसी नीलामी में भाग लेने के लिए एक हायर लेवल की अवेकनर की जरूरत होती है, तो इसीलिए तुम्हें मेरी जरूरत है इसके अंदर जाने के लिए, क्यों है ना? और मुझे सचमुच लगा था कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूँ, तुम तो बस मेरा यूज करना चाहते हो। जो कि सुनते ही लुफिंग कहता है क्यों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्या तुम शायद निराश हो? तो वो मुंह घुमाते हुए कह रही होती है नहीं मैं क्यों निराश होंगी। और वो दोनों उसी के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे लुजियो को देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो गॉडेस लुओ है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है और वो यहाँ पे किसके साथ आई है? क्या वो उसके काफी ज्यादा करीब नहीं है? वो शायद एक दूसरे को नहीं जानते, कोइंसिडेंटली वो दोनों शायद पास आ गए होंगे। तो लुफिंग वहाँ पे जाते हुए कह रहा होता है मैं सीधे कह दूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए बाद में सामान खरीदने के बाद मुझे तुम पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो लुजियो अजीब सा मुंह बनाते हुए कह रही होती मैं जानती थी तुम्हारे साथ आना ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है मैं बस आज के लिए ही ये करने वाली हूँ। लुओ को वहाँ पे देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं अगर मैं गॉडेस लुओ का टॉय बॉय बन सका तो मेरा सपना मानो जैसे सच हो जाएगा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है आखिर वो लड़का वो उसके पास कौन है? हम देखते हैं कि वो एक शॉप में आए हुए होते हैं जो कि अवेकनर ट्रेड सेंटर होता है, जहाँ पे एक आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है इधर तो देखो यहाँ पे सारे के सारे शैडो वर्ल्ड के रेयर आइटम्स है, जल्दी से बाय करो। जो कि देखते लुफिंग वहाँ पे क्यूब को पकड़ता है और कहता है आखिर इस मैजिक क्यूब की कॉस्ट कितनी है? जो सुनने के बाद वो आदमी कह रहा होता है ब्रदर तुम्हारी आईसाइट ये काफी ज्यादा अच्छी है, ये एक ए रैंक की आइटम है जो कि मैकेनिक क्यूब है और ये इस मार्केट में एकमात्र ऐसी चीज है। वैसे ए रैंक आइटम की चीपेस्ट कॉस्ट 800,000 अवेकन कॉइन्स है, लेकिन मैं तुम्हें इसे 1000 कॉइन में बेचूंगा। तो लुफिंग कह रहा होता है नहीं नहीं ये काफी ज्यादा महंगा हो जा रहा है, ये तो अननेसेसरी है। तो वो आदमी कह रहा होता है चूंकि हम किस्मत वाले हैं तो इसलिए मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, बस 90,000 कॉस्ट पड़ेगा। तो लुफिंग कह रहा होता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो वो आदमी कहता है 1000 कॉइन के साथ तुम इस मैजिक क्यूब को अनलॉक
करने का ट्राई कर सकते हो, और अगर तुम इसे अनलॉक कर लेते हो तो ये मैजिक क्यूब तुम फ्री में ले सकते हो। जो कि सुनते ही लूफिंग लूजियो से कह रहा होता है जल्दी से उसे 1000 दे दो। जो कि सुनते ही लूजियो उसे 1000 दे देती है। तभी लूफिंग उसे सॉल्व करने लगता है। जो कि देखते वो आदमी कह रहा होता है मैं सबसे पहले कहूंगा अगर तुम इसमें फेल हो गए तो मैं 1000 वापस नहीं करूंगा। यहाँ पे अनगिनत लोगों ने इसकी कोशिश की है लेकिन सभी फेल हो चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ एक्सपर्ट रैंक के मैजिक क्यूब प्रोफेशनल भी आए थे लेकिन वो सभी फेल हो चुके थे। तभी लूफिंग उसे सॉल्व कर देता है। जो कि देखते ही वो आदमी काफी ज्यादा रन होता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये देखते बाकी सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और कहते हैं एक शैडो वर्ल्ड ट्विजर इसकी। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है इसकी प्राइस तो एसएन के बराबर है। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है रुको, इतनी हाई वैल्यू वाली आइटम में से 1000 में सेल नहीं कर सकता। और ये कहते वो उसे लेने जाता है। तभी लूफिंग अपने हाथ को हटा लेता है और उससे कहता है क्यों, आखिर तुम अपनी बातों से पीछे क्यों हट रहे हो। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है देखो कौन पे कर रहा है, अगर गॉडेस लू रिपोर्ट कर देती है तो तुम्हारा पूरा का पूरा अवेकनर सर्टिफिकेट सस्पेंड हो जाएगा। तभी उसके सामने लूजियो आती है। जो कि देखते ही वो आदमी घबराते हुए कह रहा होता है नहीं गॉडेस लुओ आपके बॉयफ्रेंड ने गलती की है, मेरा मतलब ये नहीं था। तभी लुओ लूफिंग से कह रही होती है क्या तुम्हारा छिपा हुआ प्रोफेशन। लुओ लूफिंग से कहती है तो क्या तुम्हारा छिपा हुआ प्रोफेशन क्या ये मैजिक क्यूब मास्टर है। तो लूफिंग कहता है हाँ, उन बोरिंग दिनों में मैं मैजिक क्यूब का टाइम काटने के लिए इस्तेमाल किया करता था और ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था, लेकिन कहूँ तो ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। जो कि सुनते लुओ से कहती है तो क्या तुमने कोई भी प्रोफेशन नहीं चुना, तो क्या ये सीक्रेट हो सकता है। तो लूफिंग कहता है इस बारे में बाद में बात करेंगे, मुझे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है, तो इसलिए क्या तुम तैयार हो। तो लुओ से कह रही होती है हाँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी चीजों को पे करना है ना। और इसी के साथ साथ लूफिंग एक बी रैंक का आइटम डिजर्ट वोल्फ क्रिस्टल को लेता है जो कि 1000 अवेकन कॉइंस का होता है। फिर वो एक सी रैंक के आइटम अल्फा म्यूटेड ग्रोथ पिल्स को लेता है जो कि 8000 अवेकन कॉइंस का होता है। उसी के साथ वो एक सी रैंक का मिलिट्री यूज नैकल्स को लेता है जो कि 5000 अवेकन कॉइंस का होता है। और उसके बाद वो एक बी रैंक का नेदर नाइट डैगर लेता है जो कि 12000 अवेकन कॉइंस का होता है। और उसे लेते हुए कह रहा होता है मैं इसे भी चाहता हूँ। जो कि देखते ही लूजियो चिल्लाते हुए कह रही होती है ये तो काफी सारी चीजें हैं, मैं इसे ज्यादा देर तक खरीद नहीं सकती। ये सिर्फ देखते हैं वहाँ के लोग आपस में कह रहे होते हैं इस बंदे की तो सच में एक अच्छी सी किस्मत है, ये बंदा तो एक ग्रेट लाइफ जी रहा है, जो भी ये खरीद रहा है वो सारा का सारा पे गॉडेस लू कर रही है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हाई अप जीनियस गॉडेस के पास एक लव ब्रेन भी होगा। दूसरी तरफ लूजियो लूफिंग से कह रही होती है तुमने बहुत सारी चीजों को खरीद ली है, आखिर तुम क्या करने का प्लान बना रहे हो। तो लूफिंग उससे कह रहा होता है जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि कह रहा होता है गॉडेस लुओ बहुत टाइम हो गया है तुम्हें नहीं देखे हुए, तुम हमें बिना बताए इस एसटी में कब चले आए, हम दोनों कोई अजनबी नहीं है। तभी उसे देखते हुए लूजियो कह रही होती क्या तुम कौन हो। जो कि देखते ही वो काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है और गुस्सा होते हुए कह रहा होता है क्या तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं वांग मैंग हूँ, लीची गिल्ड का वाइस लीडर, मैं एक बार तुम्हारे साथ लीडर लूजियो के साथ मिला था। तो लूजियो कह रही होती है लीची गिल्ड मुझे लगता है कि ये टॉप 100 रैंकिंग में भी नहीं है, तो इसलिए मुझे ये याद नहीं है, और जैसे कि तुमने कहा था लूजियो मैंने उससे कभी भी बात नहीं की है, तो मुझे तुम्हारी बात कैसे याद रहेगी। तभी वो वांग मैंग लूफिंग को देखता है जो कि देखते वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है गॉडेस लुओ मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये अजीब सा बंदा ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, क्या हमारा ब्रदर जय क्या वो बुरे थे, आखिर तुमने इस टाइप के इंसान को अपने बॉयफ्रेंड के लिए क्यों चुना। देखो उसे जो कि बी और सी रैंक के शैडो वर्ल्ड के ट्रैश को चूज कर रहा है, आखिर ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो काफी ज्यादा पीटीफुल है। मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा पुअर है, जब कोई इसकी हेल्प के लिए पे करता है तो ये बस लो ग्रेड के आइटम को बाय करता है। तभी उसका जो साथी होता है वो से कह रहा होता है ब्रदर वो दोनों तो काफी समय पहले यहाँ से चले गए हैं, आखिर तुम अभी भी यहाँ पे क्यों चिल्ला रहे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफिंग लूजियो को लेते हुए वहाँ से जाने लगता है। ये देखते वांग मैंग काफी ज्यादा रन होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन और उसके दोनों साथी भी आ जाते हैं। इसी के साथ साथ ये जो नीलामी होती है वो शुरू होने वाली होती है। वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है मैं सभी को इन्फॉर्म करते हुए काफी ज्यादा ऑनर महसूस कर रहा हूँ, हमारी मेन नीलामी आयोजित करने से पहले 15 मिनट की एक प्राइवेट नीलामी आयोजित की जाएगी और नीलामी आयोजित करने वाले पर्सन के पास ब्लैक अवेकन सर्टिफिकेट है जो कि मिस लूजियो है, अगर कोई भी इसमें इंटरेस्टेड है तो मिस मत करना। ये सुनते वहाँ के लोग कह रहे होते बिल्कुल नहीं, गॉडेस लुओ एक बेकार आदमी के लिए अपनी प्राइवेट आइटम को क्यों बेचेगी। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्ट किया गया था, जब कोई भी लड़की प्यार में पड़ती है तो अपनी सारी बुद्धि को त्याग देती है। दूसरी तरफ लेन ये सब देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कह रही होती है क्या ये तो वही यूजलेस आदमी है। और हम देखते हैं कि लूफिंग उस स्टेज पे चढ़ गया होता है और वहाँ पे प्रोग्रामिंग के जरिए दो लोग आ जाते हैं, जिसमें से एक वर्ल्ड गिल्ड रैंकिंग 105 जुआजिन गिल्ड क्लैन के लीडर ग्रैनी लिन और दूसरा जो बंदा होता है वो वर्ल्ड गिल्ड रैंकिंग 94 आइस ब्रेटिंग गिल्ड का वाइस लीडर बेहाई। दोनों यहाँ पे पहुंच जाते हैं। लूफिंग सभी लोगों से कह रहा होता है मैं गॉडेस लूजियो की अचानक नीलामी में भाग लेने के लिए सभी लोगों को थैंक यू कहता हूँ। ऑर्गेनाइजर ने हमें लिमिटेड टाइम दिया है तो इसीलिए इस बार नीलामी में गॉडेस लुओ की 5 प्राइवेट चीजें होंगी। पहला जो आइटम है वो नाइट डैगर है। नाइट डैगर जो कि एक बी रैंक का वेपन है, इसकी स्पेशलिटी जब रात में अटैक किया जाता है तो इसकी क्रिटिकल डैमेज 0.5% बढ़ जाती है। ये देखते सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं और कहते हैं क्या बस ये है। जो कि देखते वांग में कह रहा होता है आखिर ये कौन सा कचरा है, इसे नीलामी के लिए ले जाने की हिम्मत कैसे की, यूजलेस इंसान, क्या तुम गॉडेस लुओ की रिपोर्टेशन
कंपटीशन को गिराना चाहते हो। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है रुको रुको, ये तो वही डैगर है जिसे अभी अभी इसने शॉप से खरीदा है। जो कि देखते ही बेही कह रहा होता है ये तो बेकार है। ये सिर्फ देखते ही वहाँ के लोग वहाँ से उठने लगते हैं और कह रहे होते हैं यहाँ पे टाइम बर्बाद करना बंद करो और यहाँ से चलो। और ये कहते वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब लुफी उस डैगर को उठाता है और कहता है हर किसी को पता होना चाहिए शैडो वर्ल्ड की आइटम में कुछ छिपे हुए एट्रीब्यूट चांस होते हैं। तुम लोग काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि आज के सभी नीलामी के टाइम हर एक चीज में छिपी हुई एट्रीब्यूट्स है। जो कि सुनते ही वांग मेंग कह रहा होता है छिपा हुआ एट्रीब्यूट ये काफी ज्यादा रेयर है और तुमने कहा कि इस घटिया से डैगर में ये एट्रीब्यूट छिपा हुआ है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हम इसमें यकीन कैसे करें? फिंग मुस्कुराने लगता है और वो अचानक वहाँ से गायब हो जाता है। जो कि देखते ही उसमें से एक लड़की कहने लगती है आखिर वो अचानक कहाँ पे गायब हो गया है। तभी वो अचानक वांग मेंग के पीछे आ जाता है और उसके गले पे खंजर रखते हुए कह रहा होता है नेदरनाइट डैगर का हिडन एट्रीब्यूट शैडो को 1.5 सेकंड के लिए छुपाना है और इस हिडन एट्रीब्यूट के एक्टिवेट चांस ये 6 टाइम है। और मुझे यकीन है कि हर कोई जानता होगा कि बैटल में 1.5 सेकंड का मतलब क्या है, स्पेशली असैसिन के लिए। जो कि सुनते ही उनमें से एक असैसिन कह रहा होता है ये डैगर असैसिन के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है स्टिल ये अभी भी 5 बार यूज किया जा सकता है जो कि मेरी लाइफ को काफी बार बचा सकता है। आखिर इसकी प्राइस क्या है? मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तो लुफिंग कह रहा होता है क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? बस नीलामी में पार्टिसिपेट करो और सभी लोग रूल्स को मानो। ये पहला आइटम है तो इसलिए मैं इसमें डिस्काउंट लगाऊंगा, इसलिए इसका स्टार्टिंग प्राइस 100,000 अवेकन कॉइन्स है। जो कि सुनते ही सभी लोग अपना हाथ खड़े करने लगते हैं और कह रहे होते हैं मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ये सब देखते लेन अपने में कह रही होती है तो क्या ये अफवाह वाला बेकार सा आदमी है? लेकिन इस न्यूबी के अंदर एक बग है जो कि काफी ज्यादा डरावना है। तो वांग मेंग कह रहा होता है इस यूजलेस आदमी के पास सच में असैसिन के लिए गॉडली वेपन है, लेकिन अभी अभी मैंने इसका मजाक उड़ाया है, क्या नीलामी में भाग लेना क्या ये बेशर्मी नहीं होगी? और वो कह रहा होता है हाँ अगर मैं भूख से भी मर जाऊँ तो मैं बाहर मरूंगा, उस फ्लोर से कूद के मर जाऊंगा, लेकिन मैं उसका कोई भी सामान नहीं खरीदूंगा। ये कहते वो काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा होता है। दूसरी तरफ लुफिंग कह रहा होता है लास्ट कॉल 5 लाख और इसे खरीदने वाला और कोई नहीं बल्कि बॉस वांग मेंग है। जो कि देखते ही वांग मेंग अपने में कह रहा होता है धिक्कार है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने फिर भी इसे खरीद लिया, क्या ये ट्रीजर मेरे प्रेड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लूजियो अपने में कह रही होती है आखिर ये कहाँ से आया है? ये कुछ आइटम्स को साइड स्टोर से लाया है और इतने हाई प्राइस में बेच रहा है, ये तो कमाल का है। दूसरी तरफ लुफिंग कह रहा होता है ठीक है अब हमारा सेकंड आइटम बेजर्क वाइन विन क्लॉक है और ये जो बेजर्क वाइन विन क्लॉक होता है ये सी रैंक का आइटम होता है जिसकी स्पेशलिटी अटैक स्पीड को 1% इंक्रीज कर देती है। तो देखते एक आदमी काफी ज्यादा रन होता है और कहता है बी रैंक से सीधे गिर के सी रैंक में आ गया, आखिर इसका लेवल कम क्यों होता जा रहा है? ये क्लॉक भी नॉर्मल जैसा ही दिखता है लेकिन इसमें आखिर कैसी हिडन एट्रीब्यूट्स है? तो लुफिंग कहता है मैं बताऊंगा कि तुम लोग क्या जानना चाहते हो। इसका हिडन एट्रीब्यूट हर 3 घंटे में एक बार एक्टिवेट हो सकता है और ये 10 सेकंड तक रहता है और इसकी इफेक्ट ये है कि ये स्पिरिचुअल बॉडी को देख सकता है और हाई डेथ रेट टाइप के शैडो वर्ल्ड में ये सर्वाइवल रेट काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो हर कोई इसे गेस कर सकता है कि ये कितना ज्यादा फायदेमंद है। और इसका जो लिमिटेड प्रोफेशन है ये स्वॉर्ड्समैन है और इसका स्टार्टिंग प्राइस 1 मिलियन है। जो कि देखते ही सभी लोग अपना हाथ ऊंचा करने लगते हैं, सभी अपना प्राइस बढ़ा रहे होते हैं। तभी ग्रैनी लिन कह रहा होता है 15 मिलियन। ये देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं और कहते हैं 15 मिलियन ये ओल्ड ग्रैनी ये तो काफी ज्यादा रिच है। तो दूसरा बंदा कहता है जैसे कि एक्सपेक्ट किया था वाजिन गिल्ड के पीपल वो काफी ज्यादा रिच होते हैं। ये देखते लिन कह रही होती है ये तो पागलपन है, एक सी रैंक का आइटम एक एस रैंक के आइटम प्राइस में सोल्ड हुआ है और इसी के साथ साथ ये जो आइटम होता है ये 15 मिलियन में बिक जाता है। ये देखती है वहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है इसने अपने खर्चों को पे करने के लिए गॉडेस लुओ को अपने साथ लाया और साइड स्टोर से कुछ ऐसी चीजें खरीदी जिससे इसने यहाँ पे इतनी हाई प्राइस में बेचा। ये तो सच में इनक्रेडिबल है, ये अपने लाइफ का विनर है। जो कि सुनते वांग मेंग अपने मन में कह रहा होता है हमारी लेची गिल्ड की रैंकिंग ऊंची नहीं है लेकिन हम अमीर है, लेकिन हम इस बच्चे को अपना पैसा कमाने का मौका नहीं दे सकते और अब मैं उसकी किसी भी चीज पे बोली नहीं लगाऊंगा। तभी बेहा कह रहा होता है क्या ये नीलामी खत्म नहीं हुई? तो लुफिंग कहता है जैसे कि तुम लोग सभी जानते हो जब लोग अवेकन होते हैं और लेवल 20 पे पहुंचते हैं तो वो अपने प्रोफेशन चुन सकते हैं और जो लेवल 50 तक पहुंचते हैं तो वो अपना इंटरमीडिएट प्रोफेशन को ग्रेड अप कर सकते हैं। तो आज का थर्ड आइटम प्रोफेशन अपग्रेड के रिलेटेड है क्रिस्टन स्केलेटन हेड जो कि बी रैंक का आइटम है और इसकी स्पेशलिटी कुछ भी नहीं है। और ये क्रिस्टन स्केलेटन हेड एक रेयर ए रैंक आइटम स्ट्रेंथ सेंटअप के लिए रिप्लेस है क्योंकि जब कोई भी वॉरियर लेवल 50 तक पहुंच जाता है तो वो एक इंटरमीडिएट रैंक वॉरियर बन जाता है और इसकी स्टार्टिंग बिट प्राइस 5 मिलियन है। ये सुनने के बाद सभी लोग अपना प्राइस लगाने लगते हैं। जो कि देखते ही लिन अपने में कह रही होती है इसके साथ कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इंटरमीडिएट रैंक वॉरियर नर्चर कर सकता है, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। और ये कहते वो कह रही होती है मैं इसका 10 मिलियन दूंगी। तभी वेंग वांग अपना हाथ को ऊंचा करता है और कहता है नहीं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसके 15 मिलियन दूंगा। और दोनों में टक्कर चल रही होती है। लिन कह रही होती है 18 मिलियन दूंगी तो वांग मेंग कह रहा होता है 20 मिलियन। तभी लास्ट में बेहाई कह देता है 35 मिलियन। इसी के साथ साथ दोनों ही काफी ज्यादा रन होते हैं एंड ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा रन होते हैं। वो लोग आपस में कह रहे होते हैं 35 मिलियन आइस ब्रेकर गिल्ड के लोग काफी ज्यादा रिच है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ये पहले लीव नहीं हो चुका था, आखिर वो वापस क्यों आया? शायद इसे वो इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो इसलिए इसने इस नीलामी को मिस नहीं किया। और इसी के साथ साथ ये आइटम भी बिक जाता है
जो कि देखते ही वो दूसरी लड़की लिन से कह रही होती है अब हम क्या करें, क्या हम इस पे ऐड करना जारी रखेंगे। तो लिन कहती है कोई बात नहीं, 30 मिलियन काफी ज्यादा होता है और ये उसके लायक नहीं है, चलो बाद में देखेंगे। और फिर लुफिंग कहता है तो अब मेन पार्ट के लिए तैयार हो जाओ, फोर्थ और फिफ्थ आइटम एक साथ सोल्ड किए जाएंगे। ये सुनते ही वांग मेंग काफी साधारण होता है, वो अपने में कह रहा होता है ये आखिरी आइटम है, लेकिन भले ये गॉड आइटम क्यों ना हो, मैं इस पे बोली नहीं लगाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं कुत्ता हो जाऊंगा। दूसरी तरफ वो दूसरा बंदा कह रहा होता है कितना बेशरम है, उसने शायद साथ में कोई रद्दी जोड़ा होगा, ये उसका असली रंग दिखाता है। और तभी लुफिंग उस आइटम को शो करता है जो कि एक डीमन स्पिरिट रिंग होती है और ये एक ए रैंक का आइटम होता है। इसकी स्पेशलिटी मैजिक पावर को 3% इंक्रीज करना और इसका जो हिडन एट्रीब्यूट है उसमें इंटरमीडिएट मैजिक स्पेल का तुरंत यूज किया जा सकता है। उसी के साथ जो दूसरा है वो आइस फ्लेम पोशन है जो कि एक सी रैंक का आइटम है और इसका हिडन एट्रीब्यूट मैजिक पावर पोशन की एक बूंद जोड़ने से तुरंत मैजिक पावर रिफिल हो जाती है। इसे देखते ही लूजी अपने मन में कह रही होती है मैजिक स्पिरिट रिंग, वो भी 80 लेवल से पहले सारे के सारे मैजिशियन इस ट्रीजर को यूज कर सकते हैं और ये एक मैजिशियन के लिए ये इंस्टेंटली फायर बहुत ही ज्यादा डरावना है, लेकिन मार्केट में कभी भी इंस्टेंट रिकवरी पोशन नहीं होती जो कि मैजिक पावर को मैक्स तक रिकवर कर दे और मैजिशियन के लिए ये काफी ज्यादा गुड आइटम है। लुफिंग कहता है आखिरी बोली 10 मिलियन है और ये तुम लोगों का लास्ट चांस है, तो इसलिए इसे मिस करने के लिए रिग्रेट मत करना। और इस आइटम को देखने के बाद वांग मेंग काफी ज्यादा पागल हो जाता है, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं इसके 20 मिलियन दूंगा। तभी ग्रैनी लिन कह रहे होते हैं 30 मिलियन, बे कहता है 40 मिलियन। ये सब देखते सभी लोग पागल हो रहे होते हैं और कहते हैं हर एक बार 10 मिलियन को ऐड करना ये कोई जोक नहीं है, ये कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम लोग ज्वाइन कर सके। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है ये सारे के सारे गिल्ड ये काफी ज्यादा रिच है। तो ये वांग मेंग अपने प्राइस को और बढ़ाता है और कहता है 45 मिलियन। तो ये बे है और भी ज्यादा बढ़ा देता है 50 मिलियन। ग्रैनी लिन कहते हैं 60 मिलियन और ये सुनने के बाद वांग मेंग काफी ज्यादा होता है, वो अपने में कह रहा होता है नाइट टाइगर को खरीदने के बाद मेरे पास बस 60 मिलियन ही बचे हैं, मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है, अब मैं और कुछ कर नहीं सकता। बे है भी गिव अप कर देता है। लुफिंग कह रहा होता है क्या और कोई बोली लगाना चाहेगा, 60 मिलियन कॉलिंग 1। और ये बाजी ग्रैनी लिन को जाने ही वाली होती कि तभी लिन कह रही होती है रुक जाओ, आर्क गिल्ड 75 मिलियन को ऑफर करता है। ये देखते ही सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं और कहते हैं कि ये आर्क गिल्ड के लोग हैं, आखिर ये ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो दूसरा बंदा कहता है जैसे कि वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 गिल्ड से एक्सपेक्ट किया जाता है, ये काफी ज्यादा रिच है। ग्रैनी लिन में हार मान जाते हैं और इसी के साथ साथ लिन को ये आइटम मिल जाती है। लिन अपने मन में कह रही होती है ये 2 आइटम है जो कि लीडर को पसंद आएंगे, लकीली मैंने इसकी बोली लगाई और ये मुझे मिल गया। लुफिंग वहाँ पे सभी को थैंक यू कह रहा होता है और सभी लोगों से कहता है तो आज की नीलामी खत्म हो चुकी है और ये कहते वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पे एक प्रोग्राम ओपन होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पे एलिस्टन आता है और कहता है ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे देर से आया, जो कि देखते हैं सभी लोग काफी ज्यादा होते हैं। वो लड़की कह रही होती है वाह ये तो सुपर हीरो एलिस्टन है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है वर्ल्ड सेवियर हमारे ग्रेट हीरो यहाँ पे है। ये देखती लिन कह रही होती है गिल्ड लीडर आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ एलिस्टन को देखते हुए लुफिंग काफी ज्यादा शॉक होता है, वो अपने में कहता है एलिस्टन, वो काफी ज्यादा सीरियस होता है। तभी वो एक स्माइल लेते हुए उससे कह रहा होता है मुझे उम्मीद है कि अगली बार गॉडेस लुओ की दूसरी नीलामी में वर्ल्ड के सेवियर भी पार्टिसिपेट कर सके। और वो अपने में कह रहा होता है शांत हो जाओ, मुझे शांत होना है, मैं इस राक्षस को कोई भी फ्लॉज देखने नहीं दे सकता। तभी वो एलिस्टन हंसते हुए कह रहा होता है यंग मैन मेरे लिए क्वेश्चन है, तो क्या हम पहले मिले हैं। जो कि सुनते ही लुफिंग कह रहा होता है नहीं बिल्कुल नहीं। तो एलिस्टन कहता है हम फिर मिले हैं, मुझे वो सब कुछ याद है जो कि उस डार्क यूनिवर्सिटी में हुआ था। लुफिंग उससे कह रहा होता है क्या आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और तभी एलिस्टन एक इविल से स्माइल देता है, जो कि देखते लुफिंग वहाँ से भागने लगता है और हम देखते हैं कि एलिस्टन उस सिटी में पहुंच चुका होता है। वो कहता है मिटाओ, सब मिटा दिया जाएगा और वो काफी तेजी से उसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है और उस बिल्डिंग को तबाह कर देता है, जिसकी वजह से लुफिंग भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। वो उससे कहता है तुम अभी भी रेसिस्ट कर रहे हो। और ये कहते वो हंस रहा होता है, वो अपनी आंखों से लेजर भी मारता है, लेकिन लुफिंग उसे काफी मुश्किल से डॉज करता है और वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एलिस्टन काफी ज्यादा पावरफुल होता है, वो बहुत ही इविल हंसी देता है और काफी जोरों से उसे पंच करता है। एंड इसी के साथ साथ लुफिंग का काम तमाम। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुफिंग नींद से जाग जाता है और वो अपने सिर को पकड़ते हुए अपने मन में कह रहा होता है नीलामी हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी ये भयानक सा सपना क्यों आ रहा है। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वहाँ पे एलिस्टन आता है और लुफिंग से कह रहा होता है जब तुम द सिटी ऑफ आइस एंड फायर में थे तब तुमने मेरे कंपेनियन को बचाया, तो इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे थैंक यू कहना चाहता हूँ। नौजवान मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीद है। और लुफिंग अपने मन में कह रहा होता है नीलामी सक्सेसफुल रही और ऑस्टिन ने भी कुछ भी नहीं देखा और उसने हमला भी नहीं किया। इसके अलावा मैं किसी के ध्यान में आए बिना जो बोली लगाना चाहता था मैं उसमें कामयाब रहा। और हमें उसके सामने 2 आइटम को दिखाया जाता है, जो कि एक डुप्लीकेटिंग क्रिस्टल एस रैंक आइटम होता है, उसी के साथ साथ दूसरा आइटम चार्जिंग डिवाइस जो कि ए रैंक का आइटम होता है। वो उस डुप्लीकेटिंग क्रिस्टल को उठाते हुए अपने में कह रहा होता है इसके अलावा इस डुप्लीकेटिंग क्रिस्टल में एक हिडन एट्रीब्यूट भी है, ये फ्यूचर में काफी ज्यादा यूजफुल है क्योंकि ये एक ऐसी आइटम है जो कि एक अवेकनर के जरिए यूज किए जाने वाला एस रैंक का आइटम की डुप्लीकेटिंग कर सकती है। और ये कहते वो सिस्टम को चेक करने लगता है और कहता है मैं अभी 30 लेवल पे हूँ और अब टाइम आ गया है कि मैं सभी बेसिक स्किल और सेकेंडरी स्किल को बाय कह दूं। अब टाइम
टाइम आ गया है कि एक नए वर्ल्ड में कदम रखने का और अपने क्लास को चेंज करने का। और स्टिंग वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इस तरह के मॉन्स्टर के साथ डील करना जो कि गॉड बनने का एम रखता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना, इसके लिए मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की जरूरत है। तभी उसे ताओ का मैसेज आता है जो कि उससे कह रही होती है मुझे अभी भी वो मिला जो कि तुमने सेंड किया था, और वो उस आइटम को लेते हुए कह रही होती है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा उदार हो, थैंक यू। और ये एक सोल गैदरिंग रिंग होती है जो कि एक ए रैंक की आइटम होती है। तभी लूफी उसे कह रहा होता है मुझे थैंक यू कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी 200 मिलियन और उसके साथ 50 मिलियन लेबर फीस को ले लिया है। जो कि सुनते ताओ काफी ज्यादा रन होती है और उसे कहती है क्या तुम कभी ऐसे कैसे कर सकते हो, तुमने मेरे बैंक को फिर से हैक कर लिया, तुम घटिया से हैकर कहीं के। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि उस आइटम को देखते हुए कह रहा होता है ब्रदर लूफिंग मुझे ये कहना है कि तुम मेरे साथ उन लोगों जैसे व्यवहार कर रहे हो जो कि मुझे सप्लीमेंट बेचने की कोशिश करते हैं, और ये जो आइटम होती है ये एक ग्रेविटी चिप बी रैंक की आइटम होती है। तो दूसरी तरफ ली शिजुन को भी एक आइटम मिलता है जो कि फ्रेंजी क्रिस्टल होता है और ये भी एक ए रैंक आइटम होता है। जो कि देखते वो कह रहा होता है अगर मैंने इसे यूज किया तो क्या ये इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन का कारण नहीं बनेगा। दूसरी तरफ लिंगू को भी एक सी रैंक का ब्लैक विडो स्किल मिलता है। वो लूफिंग से कह रही होती है मुझे आइटम मिल गया, साथ ही मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे दोबारा कोई आइटम मत भेजना। यहाँ पे एक लेडी आती हुई कह रही होती है डायरेक्टर नीचे है, जल्दी करो मेरे पीछे कार तक आओ, उन्हें लोगों का इंतजार करना पसंद नहीं है। जो कि सुनते ही लूफिंग उससे कह रहा होता है मुझ पर जल्दबाजी मत करो, न तो एक बार जब मैं तुम्हारे डायरेक्टर का हस्बैंड बन जाऊंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें फायर करूंगा। और ये कहते ही वो उस डायरेक्टर एन के पास चले जाता है और उससे कह रहा होता है आमतौर पर दूसरे लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें भी थोड़ा मजा चखना चाहिए, लेकिन इस बार मेरी मदद करने के लिए फिर भी मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहूंगा। तो आन्या कह रही होती है आखिर तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, और वैसे भी मैंने सिर्फ द सिटी ऑफ आइस एंड फायर को बचाने में तुम्हारी मदद की है और फेवर के तौर पे टॉप टियर टीजर को गिफ्ट करना जो कि मुझे लाइटिंग इफेक्ट देता है। जो सुनने के बाद लूफिंग अपने में कह रहा होता है क्या ये अभी भी इसे टॉप टियर आइटम कंसीडर कर रही है जबकि मैंने इसे सी रैंक के नग ब्रेस को मॉडिफाइड करके दिया है। आन्या उससे कह रही होती है यही वजह है कि मैं तुम्हें फेवर करने के लिए आई हूँ और अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है, हमारा अकाउंट ये सेटल हो चुका है। तो लूफिंग कह रहा होता है मिस डायरेक्टर तुम तो काफी ज्यादा कोल्ड हो। तो आन्या उससे कहती है हम दोनों एक दूसरे के फेमिलियर नहीं है और ऐसे एक्टिंग करना बंद करो जैसे कि हम लोग पुराने दोस्त है। तो लूफिंग कहता है आज तुमने सफेद पहना है। जो कि सुनते ही वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है, मतलब तुम लोग समझ ही सकते हो कि उसने क्या बोला। और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम कमीने, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। और वो अपने मन में कह रही होती है शायद ये प्रीपोस्टरस बास्टर्ड ये इस डेंजरस वर्ल्ड में सबसे ट्रस्टवर्दी इंसान होगा। और हम देखते हैं कि वो उसे अपने साथ एक हेलीकॉप्टर में ले जाती है जहाँ पे वो लड़की अपने मन में कह रही होती है हम पहले कार में चले फिर हेलीकॉप्टर में। इस आदमी ने हमारे बॉस को काफी ज्यादा स्पेंड किया है, आखिरी एग्जैक्टली क्या करना चाहता है और क्यों करना चाहता है, इसके अलावा बॉस क्यों उसे इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे बॉस इससे शादी करना चाहती है। लूफिंग कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये सेक्रेटरी लेडी की क्यूरियस है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है कि मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम भी है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और ये कहते हैं वो उस क्यूब को निकालता है और कहता है कि आगे देखो। और हम देखते हैं कि वो लोग किसी अजीब सी जगह पे पहुंच चुके होते हैं और वो काफी ज्यादा अजीब सी जगह होती है। एंड इसके साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होती है। माफ करना आज एक ही एपिसोड है लेकिन ये काफी ज्यादा बड़ा है और अगर इसमें अच्छा खासा सपोर्ट आया तो मैं रोज 20 या फिर 30 मिनट का वीडियो लाऊंगा, तो प्लीज सपोर्ट दिखाया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।